वहीं किशनगंज से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे शाहनवाज हुसैन। जराये के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। किशनगंज से एमपी भी रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन। आज ऑफिशियली तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी खबर है जराये के हवाले से। मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर शाहनवाज हुसैन अपनी किस्मत आजमा सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। तो किशनगंज से बीजेपी का टिकट मिल सकता है शाहनवाज हुसैन को। और हमारे नुमाइंदा प्रशांत झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, तो शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से चुनाव लड़ाया जा सकता है, बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में इस सीट पर उतारेगी, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए जहरा, सबसे बड़ी बात है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने एक नया फार्मूला लॉन्च किया है। इस फार्मूले के तहत जो बहुत सीनियर लीडर हैं, इन तमाम लोगों को लड़ाने की इस बार कवायद जारी है, जिसमें कि राधा मोहन सिंह है, इसी में शाहनवाज हुसैन है, नित्यानंद राय है, गिरिराज सिंह है। ये एक लंबा नाम है, लंबी फहरिस्त है। इसमें से जो बड़े लीडर हैं उनको यहाँ पर चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तैयारी की जा रही है, ताकि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाई जा सके। और इसको लेकर के शाहनवाज हुसैन का भी नाम सामने है और ये कहा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन 2000 के आसपास वो किशनगंज से 2005 में वो किशनगंज से सांसद रह चुके हैं और वो बीजेपी के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं। तो शाहनवाज हुसैन का जो किशनगंज का इलाका है वो उनके लिए जाना पहचाना है। वो चूंकि खुद भी अररिया के रहने वाले हैं और वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो जुड़ा हुआ है, तो उनको पूरी जानकारी भी है। तो एक कोशिश ये की जा रही है कि शाहनवाज हुसैन को किशनगंज सीट से लड़ाई जाए। उसी तरह राधा मोहन सिंह जो अभी बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके भी लड़ाने की चर्चा हो रही है। उसके अलावा नित्यानंद राय को भी बिहार में चुनाव में उतारने की तैयारी है। और ये सब एमपी फार्मूला है। आपको याद है इससे पहले जो एमपी में चुनाव हुए थे उसमें बड़े सारे सीनियर लीडर को उतार दिए गए थे मैदान में। उसी फार्मूला को बिहार में भी इस बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है और इसी में राधा मोहन सिंह, शाहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, इन तमाम बड़े सीनियर लीडर के नाम सामने आए हैं। जाएगा बिल्कुल। वहीं इंडिया इत्तेहाद में भी सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल ऐलान टल गया है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में लगातार ये विवाद चल रहा है। कल तक जो विवाद चल रहे थे, मुकेश सहनी जो लगातार 40 सीटों पर अड़े हुए थे, आज वो विवाद वहां से थोड़ा टर्न किया है और सहयोगी दलों के बीच में जो 7 से 8 दल हैं उनके बीच में ये खींचतान जारी है। और इसमें वीआईपी अब जितने सीटें 40 सीटें मांग रही थी, अब लेफ्ट जो है, लेफ्ट में 3 पार्टियां हैं जिसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, इन लोगों ने उससे ज्यादा सीटों पर अपनी मांग रख दी है। इसके अलावा जो आरजेडी की 15 अपनी जीती हुई सीट है, जो उसकी पुश्तैनी सीट है, उन सीटों पर घटक दलों ने अपनी दावेदारी कर दी है। तो वहीं आरजेडी ने भी लगभग 10 सहयोगियों के अपने सीटों पर दावेदारी कर दी है। तो ये जो उठापटक चल रहा है, जो खींचतान चल रही है, इसी को लेकर के आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। देखिए एक बात और है जयरा कि अब तक महागठबंधन ने सीएम फेस के नाम पर तेजस्वी यादव का नाम क्लियर नहीं किया कांग्रेस ने। इससे आरजेडी में नौकरी की भरमार है, घर घर नौकरी है, बिहार का विकास है, बिहार की प्रगति है, बिहार का भविष्य का सवाल है। इसलिए अब कहां, अब भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार चाहिए। एनडीए सरकार जनता को नहीं चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। 14 नवंबर को तय हो जाएगा। आप घर घर नौकरी की बात करें, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बेवकूफ बना, कहाँ से पॉसिबल है? अब तो सब लोग तो 2020 में भी यही कह रहे थे कि असंभव है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि बिजली फ्री कैसे देगा, मीटर लगा रहे थे, स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर। तेजस्वी जी ने जब 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया तो 125 किए। ये तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी जी का इरादा जो है वो स्पष्ट है, पूरी तरह से बिहार के बेहतर भविष्य को लेकर के है। यहाँ क्या है,
पहले से कह रहे हैं असंभव है, तो ये काम क्या खाक करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने घोषणा कर दी 32 कॉन्स्टिट्यूशन सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। सीमांचल का पूरा क्षेत्र कितना डैमेज करने जा रही है, क्योंकि पिछले बार भी सीमांचल आप लोग उन्हीं की वजह से हारे थे। देखिए, बहुत लोग बहुत रूप में बिहार में चुनाव लड़ने आए हैं, किसको मदद पहुंचाने आए हैं ये हमारे अल्पसंख्यक भाई भी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है। लेकिन इस बार जनता इधर उधर नहीं देख रही है। जनता सीधे जिस तरह से अर्जुन का तीर मछली का आंख देख रहा था, उसी तरह से इस बार जनता सिर्फ तेजस्वी यादव जी को देख रही है, जिन्होंने काम करके दिखाया 17 महीने में। मुकाबला तो 17 वर्ष बनाम 17 महीने का है, तराजू पर 17 महीना तेजस्वी जी का भारी है। इसलिए जो लोग भी आए, सबको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों को कौन फायदा पहुंचाने के लिए काम 2020 में भी किया, फिर कर रहा है, ये जनता जान चुकी है। चाल चरित्र चेहरे को सबको जनता इस बार धूल चटाएगी, सबक सिखाएगी। धूल चटाने की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग तो अभी तक महागठबंधन में हुई नहीं है। हमारे महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। यहाँ कोई किचकिच नहीं है, यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिले हुए हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है लोकतंत्र की जननी पर। इसलिए यहाँ सीट की नहीं, जीत को लेकर के हम मैदान में जा रहे हैं। जो जिताऊ उम्मीदवार हैं वो सबके नाम भी फाइनल हैं। कितनी सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी? अब आरजेडी तो बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ती है। सबसे बड़ी ताकत आरजेडी है बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल के अगुवाई में ही महागठबंधन है, तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में है। कितने सीटों पर अंतिम रूप से मुहर लगेगी, ये घोषणा हो जाएगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।